नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना अगला पार्ट जो बचा था। हमारी जो बुक थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति या हमारे अवचेतन मन की शक्ति। उस पार्ट में हमने देखा था जो अवचेतन मन होता है उसका जीवन की तरफ कैसा झुकाव होता है, क्या होता है और वह कितने प्रकार से, वह कैसे कैसे, वह कितने बड़े बड़े काम करता है, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। वह उन तरीकों को सीखा था जिनसे हमारा अवचेतन मन काम करता है। सो उसको और अच्छे से अपने इस पाठ में समझेंगे। मनचाहे या अच्छे परिणाम पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मनचाहे या अच्छे परिणाम पाने के लिए हमें अवचेतन मन का किस तरीके से प्रयोग करना चाहिए, आखिर मनचाहे परिणाम कैसे मिलते हैं, मनचाहे या अच्छे परिणाम हमें कैसे मिलते हैं। जब आप अपनी प्रार्थना करें या किसी चीज को अपने अवचेतन मन से मांगे तो उसे पूरे विश्वास, आस्था, प्रेम, सत्य, निष्ठा, धैर्य के साथ मांगे। पूरे विश्वास से उसके मांगने का क्या तरीका है कि हम ऐसे कर रहे हैं, हमारा अवचेतन मन हमको ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, वो दे दे, अंतरात्मा, ऐसे नहीं। अवचेतन मन काम करने का इस बुक में जो तरीका बताया गया वो बताया गया जब आप उन्नीदी अवस्था में हो, यानी जब आप सोने से पहले आपको नींद आने वाली होती है। उस समय क्या होता है, आपके मस्तिष्क में खून कम पहुंचता है, तो क्या करता है कि आपका जो चेतन मन होता है, जो तर्क वितर्क करता है, इसमें थोड़ा सुस्त पड़ जाता है। उस समय अवचेतन मन कारगर होता है, जो शक्तिमान, सर्वशक्तिमान होता है, जिसने हमारे शरीर की रचना की है। आप धीरे 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 उन बातों को दोहराते जाएं जो आपको चाहिए, मनन करते रहें और धीरे 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 उस बात को, उस अपनी इच्छा को उससे जाहिर करें, अपनी छाप उस पर छोड़ते रहें और बोलते बोलते सो जाएं। आपका अवचेतन मन आपके सोने पर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। आप जब कुछ महीनों या कुछ हफ्तों तक या कुछ दिनों तक ऐसा लगातार करते रहेंगे, दिन में 3 बार या 4 बार, आपसे जितनी बार हो सके यही प्रयोग आपको करना है। दोपहर में वो कुर्सी में या खटिया पे, किसी पे, बेड पे आराम से लेट जाएं और इन बातों को, अपनी जो इच्छा है, जो आप चाहते हैं, उस बात को बड़े प्रेम, धैर्य, निष्ठा, सत्य के साथ, पूरे दृढ़ विश्वास के साथ विश्वास करें कि वो आपको मिल रहा है। उसके आने से पहले उसकी खुशी मनाएं ताकि आपका अवचेतन मन उस पर काम तेज कर दे। जब आप ऐसा करेंगे, आप कुछ दिनों बाद देखेंगे कि आपको मनचाहा परिणाम मिल चुका है। आप उसके लिए उसको धन्यवाद दें। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कभी आप देखते होंगे कुछ लोग होते हैं कि आपको बड़ी निराशा से भर देते हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं नहीं यार, हम इतने अमीर नहीं बन पाएंगे, यार स्थिति बहुत बिगड़ गई। ये शब्द कभी ना बोलें जो आपके अवचेतन मन पर निगेटिव यानी नकारात्मक बातें घुसेड़ देते हैं, जिससे आपको मैं पहले बता चुका हूं कि हमारे अवचेतन मन के लिए सही, गलत, सत्य, असत्य, अच्छा, बुरा, छोटा, अमीर, गरीब किसी पे भेदभाव नहीं करता। उस पर जो छाप छोड़ी जाएगी वो उसी पर काम करना शुरू कर देता है। इसी प्रकार हम बताते हैं कि अपने जो दिमाग होता है, इस पर ऐसी छाप नहीं छोड़े जो हमारे बड़े लोगों द्वारा, पूर्वजों द्वारा बताया जाता है कि यार ये तुम्हारे बस की बात नहीं, यार स्थिति बिगड़ गई, यार अब तुम क्या कर पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे पहुंच से परे है, यानी तुम जहां तक पहुंच सकते हो उससे भी ऊपर है, यानी हिमालय पे चढ़ना हमारे बस की बात नहीं, यार हम करोड़पति नहीं बन पाएंगे, यार स्थिति बिगड़ गई है, यार कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, मैं बेकार हूं, यार किसी लायक नहीं। ऐसे शब्द कभी ना बोले, क्योंकि जब आप ऐसे शब्द बोलते हैं तो निराश होकर बोलते हैं, और जब आप निराश होकर बोलते हैं तो आप तर्क वितर्क नहीं करते, वो सीधे आपके अवचेतन मन पर छाप छोड़ते हैं और आप वैसे ही बनते जाते हैं जैसी आप छाप छोड़ते हैं। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जो बोगे वही काटोगे, जो बोगे वही काटोगे का मतलब यही है, जैसे आप अपने अवचेतन मन पर छाप छोड़ोगे जिन बातों की, आपको आगे चल के वही दुख भोगना पड़ेगा। इसीलिए अमीर जो होता है और अमीर होता जाता है, क्योंकि वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमेशा सोचता रहता है, लेकिन गरीब अपनी गरीबी को कोसता रहता है कि यार मैं गरीब हूँ। वो हमेशा इस बात की रट लगा के रखता है कि मैं गरीब हूँ, और वो और गरीब होता चला जाता है, अमीर और अमीर होता चला जाता है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि आराम से, जैसे कि आराम से जो काम किए जाते हैं बड़ी अच्छी तरह होते हैं, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। जल्दी के काम में आप तर्क वितर्क नहीं कर पाएंगे, जल्दी लपर लपर करेंगे, भैया बिगाड़ देंगे। तो आराम से काम करें। ये कोई मशीन नहीं है कि जेसीबी लगाए उल्टा दिए मकान, ये आराम से काम करता है। जिस प्रकार आपका शरीर बना है, बड़े 1 कोशिका से 2 कोशिका, 3, 4, लाखों करोड़ों कोशिकाएं मिल करके आपका ये शरीर बना है, सारे अंग बने, सारे मिल करके आपका शरीर बना है। इसी प्रकार आपका अवचेतन मन बड़ी धीमे से काम करता है, लेकिन वो काम करता है, बड़ा पावरफुल है। बस आपको उसकी ताकत को पहचानना है और उस पर लग जाना है
और वो काम करता है, करेगा और हो रहा है। क्योंकि जैसे कि एक बार क्या होता है कि इस बुक में एक एग्जांपल दिया गया है। एक व्यक्ति होता है, उसकी कोई इंपॉर्टेंट मशीन होती है घर पे, वो जब खराब हो जाती है तो वो एक मिस्त्री को लिवा कर आता है। तो मिस्त्री उस मशीन को बनाता है 5 मिनट में और उससे $200 मांगता है। तो वो जो मालिक रहता है बड़ा गुस्से से कहता है, तेरी औकात कैसे हुई $200 मांगने की, तूने $2 का पुर्जा नहीं लगाया उसमें, यानी पार्ट नहीं लगाया और $200 मांग रहा है, काफी बढ़ता है। तो वो जो लेबर रहता है, जो इंजीनियर रहता है, वो बोलता है कि मैंने $200 इस पुर्जे के नहीं लिए, ना ही ये $200 का पुर्जा है, ये तो मात्र $5 का है। मैंने तो 198 यानी $198 इस बात के लिए हैं कि सारी मशीन की जांच करनी पड़ी कि पुर्जा कौन सा खराब है। मेरा इसमें जो टाइम वेस्ट हुआ, हर एक पुर्जे की जांच मैंने की, मैं इसकी फीस ले रहा हूँ। इसी प्रकार आपका अवचेतन मन होता है। जब वो सारी परिस्थितियों को समझता है, सब चीज काम करता है, तो आप उसे फीस नहीं, बस उसे धन्यवाद दें, क्योंकि उसी ने तो आपको बनाया है। उसे पैसे, उसकी दुनिया में पैसे नहीं चलते, उसमें पैसे काम नहीं आते। जो लोग पैसे चढ़ाते हैं, सब चढ़ाते हैं, अरे बेकार है यार, पैसे की क्या जरूरत है। बस आप मन को कंट्रोल करें, शांत रखें, उसे लाखों लाख बार धन्यवाद दें। जब आपका कोई काम बनता है या बिगड़ता है, किसी चीज से अगर आप कुछ सीख के आते हैं तो उसे धन्यवाद दें। अगर परिस्थितियां भी आती हैं तो कुछ अच्छा सिखाकर जाती हैं। बस जा ही रही है कि सीखने वाला होना चाहिए, तो हमको सीखते रहना चाहिए और अपने आप को या अपने अवचेतन मन को धन्यवाद देते रहना चाहिए। अब इसी में आता है कि कुछ लोग भैया क्या करते हैं, दिन रात पूजा करते हैं, खूब पूजा करते हैं, 4 बजे उठ के चले जाते हैं, नहाते हैं, 3 बजे उठ के आगे चल के बीमार पड़ जाते हैं। यार ज्यादा प्रार्थना करने से किसी को आप भगवान नहीं उतर आते हैं, ना अवचेतन मन तुरंत दे देता है। कुछ देखे होंगे आप 20 साल से नंबर लगाए प्रार्थना के लिए, भगवान हमको ये कार मिल जाए, BMW मिल जाए, ये मिल जाए, उसको कभी नहीं मिलता। कोई आता है बस 5 मिनट प्रेयर करता है और उसको सब चीज मिल जाती है। आपने एग्जाम्पल देखे होंगे कई जगह कि कुछ लोग 4 बजे उठकर प्रार्थना करते हैं, फिर भी वो दुखाल। प्रेयर ज्यादा कौन करता है प्रार्थना यार, जो ज्यादा दुखी होता है। अमीर के पास इतना टाइम ही नहीं, बस वो मौके से अपने, जब उसको काम होता है, जब जरूरत हो तब वो धन्यवाद देता है और तब उसका मन भी लग, जैसे कहते हैं ना, जब पढ़ाई का मन होता है तब ज्यादा मन लगता है, जब मन नहीं होता तो बस पन्ने उलटते हैं लोग। वैसे ही हमारा यह अवचेतन मन काम करता है। जब हम प्रेयर करते हैं बड़ी आस्था के साथ, चाहे 5 मिनट करे चाहे 2 मिनट करे, किसी भी प्रकार बस आपको अपने अवचेतन मन में छाप छोड़ देनी है। जिस बात को आपको, जो चीज आपको चाहिए होती है, आपको अवचेतन मन उस तरफ आपकी परिस्थितियां वैसे उत्पन्न कर देगा कि आप उन चीजों को प्राप्त कर सकें। कुछ लोग सोचते हैं भैया खूब प्रेयर करो, बढ़िया मिल जाएगा। जैसे कि पवित्र ग्रंथ में कहा गया है कि तू प्रार्थना करो, प्रार्थना करने पर जिन चीजों को मांग, उन्हें ये मांग ले कि ये चीजें तुझे मिल गई हैं और उनके आने से पहले उसकी खुशी मना, ताकि जो स्वर्ग में बैठा है तेरा पिता यानी अवचेतन मन तुझे दे देगा। यानी आप आने से पहले उसकी खुशी मनाएं, जाहिर करें कि ये चीज हमको मिल गई है और आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार क्या होता है, जैसे आपके ऊपर परिस्थितियां आ जाए, कुछ आ जाए, तो उनसे ये नहीं कहें कि यार मेरे पास ही क्यों आती है, मैं ही साला ऐसा हूं। अपने आप को कभी नहीं कोसें। परिस्थितियां आई हैं तो हमेशा इस बात को दोहराएं, ये दिन भी गुजर जाएंगे, वो दिन भी गुजर गया। ये तो जिंदगी है, उतार चढ़ाव होता ही रहता है। जब बच्चा छोटा होता है तो एक बार गिरता है, फिर खड़ा होता है, गिरता है। अगर वो गिर के बैठ जाए, सोचे मैं नहीं चलूंगा, तो कभी नहीं चल पाएगा। लेकिन वो हमेशा और तेज दौड़ता है कि मैं पापा से आगे निकल जाऊं, पापा से आगे। एक दिन वो आगे निकल जाता है। अगर आप भी अपनी परिस्थितियों से लड़कर, झगड़कर, उनसे कुछ अच्छा सीख करके आगे निकल जाएंगे तो आप जीवन में आगे निकल जाएंगे। अपनी परिस्थितियों में फंसे नहीं। बस एक जरूरत है आपको एक अच्छा मार्गदर्शन करने की, अपने जीवन का, अपना खुद का। अगर आप सही हैं तो आपको दुनिया सही नजर आती है, अगर चोर हैं तो दुनिया, चोर कहता है कि सारी दुनिया चोर है। लेकिन एक जो धार्मिक होता है वो कहता है नहीं, सब जगह धर्म फैल रहा है, सब अच्छा है। आप जैसी नजरिए से, कहते हैं ना, समाज एक दर्पण होता है, जिस प्रकार आप देखेंगे आपको उसी प्रकार दिखेगा। अब क्या होता है, प्रार्थना के विपरीत परिणाम। प्रार्थना के विपरीत परिणाम लोगों को क्यों मिल जाते हैं? प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमको ये मिल जाए, हम लखपति बन जाए, करोड़पति बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए। लेकिन होता यह है कि वो और गरीब होते चले। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि जैसे जब आप प्रार्थना करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे कोई चीज मांगते हैं अवचेतन मन से या भगवान से या किसी से जाकर जब पूजा करते हैं तो कहेंगे हम करोड़पति बन जाएं। एक ऐसी बात बोलेंगे जो उन्हें खुद विश्वास नहीं होता कि मैं इतना बन जाऊंगा। नकारात्मक बातें 24 घंटा दिमाग में भरी रहेंगे और करोड़पति बनने की सोचेंगे, नहीं यार इतना कहाँ हो पाएगा यार, नहीं हमसे नहीं होगा।
और गरीब होते चले जाते हैं। जो पूरी दृढ़ता से विश्वास करके मांगता है उसे सब चीज मिलता है। ऐसे ही एक और बात बता दूं आपको, एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे, उनका नाम है एमाइल कुए, मैसूर फ्रांसीसी दार्शनिक है। उन्होंने कहा था, मनोवैज्ञानिक, उन्होंने कहा था जब आपकी कल्पना और इच्छा में संघर्ष होगा तो हमेशा आपकी कल्पना जीतेगी। कल्पना क्या होता है कि जैसे आप किसी चीज को पाने की कल्पना करते हैं, उसकी सारी व्यू बना लेते हैं, यानी स्ट्रक्चर उसका तैयार कर लेते हैं, फिर उसको जाके ले लेते हैं। लेकिन इच्छा, यार मैं भी हिमालय पे चढ़ूंगा, करना धरना कुछ नहीं, इच्छा है कि मैं भी करोड़पति बनूंगा, ये इच्छा होती है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे एक 20 फुट का पोल रख दिया जाए जमीन पे और उसे चलने के लिए कहा जाए तो आप दौड़ तो उससे निकल जाएंगे, लेकिन वही पोल को यानी खंबे को, लट्ठे को या बल्ले कुछ भी समझ लें, 20 खंड की ऊंची बिल्डिंग पर इधर उधर रख दिया जाए और बीच में खाई हो आपको चलने के लिए कहा जाए तो आप इच्छा तो करेंगे कि चल लें, लेकिन कभी नहीं चल पाएंगे जब तक कि आप कल्पना नहीं करेंगे, यानी प्री प्लान नहीं करेंगे कि मैं इससे दौड़ के निकलूंगा, अगर गिरूंगा तो ये करूंगा, नीचे नहीं देखूंगा, ऐसा ऐसा करूंगा। अगर आप सारी व्यवस्था कर लेते हैं, सब चीज़ अच्छे से सोच लेते हैं, तो आप जरूर अच्छी तरीके से उससे निकल जाए। इसलिए कहा जाता है किसी चीज़ को करने से पहले उसका स्ट्रक्चर तैयार कर लें। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं कि जो असली युद्ध होता है वो माइंड में लड़ा जाता है, माइंड में जीता जाता है। मैदान में तो सिर्फ मार होती है, यानी वहाँ मार धार होती है। जैसे कि कहा जाता है मनोनीति खेली जाती है, रणभूमि में जाने से पहले मनोनीति में खेला जाता है। आपका डायलॉग याद है मैं बता। एक और एग्जाम्पल दिया गया है, अगर आप दुनिया के दो व्यक्ति, यहाँ अवचेतन मन की बात कही गई, एक धार्मिक ग्रंथ ये भी कहता है कि जब किसी चीज को पाने के लिए छोटे और बड़े दोनों एक बात पर सहमत हो जाएंगे तो सारी दुनिया उसे तेरी ओर ढकेलने के लिए तैयार हो जाएगी। यहाँ अवचेतन मन की बात कही गई, छोटा चेतन मन और चेतन मन बड़ा है। अगर ये दोनों किसी बात पर सहमत हो जाते हैं तो ये दोनों पूरी जद्दोजहद लगा देंगे, पूरी हिम्मत, पूरी ताकत झोंक देंगे आपको उस काबिल बनाने में जिसकी आप इच्छा करते हैं। अब आगे क्या होता है, दौलत पाने के लिए, दौलत, अब अभी हमने क्या देखा कि अच्छे पढ़ना। अब देखेंगे भाई दौलत पाने के लिए क्या होता है। दौलत पाने के लिए अवचेतन मन का कैसे प्रयोग करें, क्योंकि जितना भी जो कुछ है वो यही तो है हमारे अवचेतन मन में। आप 50 साल पुरानी बात करेंगे वो यही सोच कर करेंगे, क्योंकि जब से दुनिया बनी है सारी बातें हमारे अवचेतन मन फीड है। ये वैज्ञानिक कहते हैं, मैं नहीं कहता, क्योंकि शायद ऐसा था कि जब ये दुनिया नहीं बनी थी तब भी अवचेतन मन था और जब खत्म होगी तब भी ये रहेगा। वो आदि में था और अंत तक रहेगा, ऐसा कहा जाता है। क्या होता है कि अगर आपके ऊपर कोई दिक्कत या परेशानी, गरीबी आती है, इसका कारण आप जब कभी गरीब हो जाते हैं या अमीर से गरीब हो जाते हैं या कोई दिक्कत आती है तो आपने अपने अवचेतन मन को ये दिलासा नहीं दिलाया था कि आप हमेशा समृद्ध और सुखी रहेंगे, खुशी रहेंगे। अगर जैसे कि आप किसी बात के लिए अपने आप को एग्री यानी सहमत नहीं कर पाते, जद्दोजहद में लगे रहते हैं, हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, होगा नहीं होगा नहीं होगा, हमेशा काम बिगड़ जाता है। इसीलिए कहते हैं कोई काम करने से पहले 10 लोगों को ना बताओ, नहीं तो वो आपको इतना बातों में उलझा देंगे, वैज्ञानिक तरीका जाने कौन कौन से नाना दादा सबके एग्जाम्पल झोंक देंगे और आपका काम बिगड़ जाएगा। क्योंकि आप भी निगेटिव बातों को सोचने लगते हैं, उस पर लग जाते हैं और आपका अवचेतन मन फिर ये नहीं समझता आपका काम बिगड़ेगा, क्या होगा, वो तो जो आदेश मिला वो काम करने में लग जाता है। इसी प्रकार एक और देखते हैं, सोच से ही व्यक्ति गरीब बनता है और सोच से ही व्यक्ति अमीर बनता है। जैसे कि आप देखेंगे सबके पास अवचेतन मन है, सबके पास चेतन मन है, सबके पास 2 आंखें होती हैं। हाँ, वो कोई एक्सीडेंटल हो या किसी के पास बचपन से ही या पैदाइशी जन्म से हाथ ना हो, आँख ना हो, वो बात अलग है, वो एक्सेप्शन करता है। लेकिन ज़्यादातर 99% लोगों के पास सब चीज़ होती है, सबके पास इतना ही होता है। इसी दिमाग का कोई प्रयोग करके करोड़पति बना जा रहा है तो कोई वही प्रयोग करके भीख मांग रहा है। जैसे कि हम देखेंगे हमारे जो चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री आज बन गए योगी जी, आसान जितने लोग हैं, बिल गेट्स थे वो भी कभी गरीब थे। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं, लेकिन अगर गरीब मरते हो तो ये तुम्हारा दोष है। गरीबी में जीना दोष है, गरीब होना दोष नहीं। यानी अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो ये आपकी कोई
कमी नहीं, आपकी गलती नहीं है, क्योंकि ये आपके द्वारा नहीं हुआ है, ये तो प्रकृति है, ये आपके माता पिता की देन है। अगर आप उन्हें गरीबी में ही जीते हैं तो ये आपकी गलती है। आप उस दिन कुछ नहीं कर सकते थे जब आप पैदा हुए गरीबी में, लेकिन जब आप गरीबी में हैं तो आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं। यानी अगर आपको आज बनाना है, अगर आपको अपना कल बेहतर बनाना है तो आज से आपको उस पर लग जाना होगा, आज से मेहनत करनी होगी। क्या होता है कि गरीबी में बेहतर जिंदगी जीते हैं, जैसे कि कुछ लोग अमीर तो बहुत होते हैं लेकिन गरीबों से बेहतर जिंदगी जीते हैं, बेकार जिंदगी जीते हैं, और कुछ गरीब होते हैं लेकिन अमीरों से अच्छी खुशहाल जिंदगी जीते हैं। कारण एक सोच होता है, जैसे कि कोई अमीर होता है, बहुत अमीर होता है और किसी गरीब के 10 रुपए मार रहा है। कोई रिक्शा वाला है, वहां तक जाने के 20 लगते हैं, उसको धमकी देकर के केवल 10 दे रहा हो, चल BMW से रहा। यार क्या है ऐसी अमीरी? छी है तुम्हारी अमीरी पर। तुम अमीर होगे अपने लिए, अगर तुम सोच से अमीर नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे अमीर और गरीब होने से। एक गरीब किसी गरीब को रोटी दे रहा है, यानी अगर वो भूखा रह रहा है, उसके पास 2 हैं तो वो 1 को दे रहा है, तो वो अमीर से ज़्यादा है। आप अपनी सोच से अपने आप को दिखाते हैं कि आप किस काबिल हैं और कितने योग्य बनेंगे आगे। ऐसा ही क्या होता है कि ऐसा काम अवचेतन मन को कभी नहीं सौंपे। यानी जब आप अमीर बनने की बात करें तो ये कभी नहीं कहें मैं करोड़पति हूँ, मैं अरबपति हूँ, मैं लखपति हूँ, या मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कभी दुविधाजनक अपनी बात अवचेतन मन को नहीं सौंपें। क्योंकि जैसे एक एग्जांपल दूं, एक बुक में दिया गया है, एक रिक्शा वाला हो और आप उसको 10 जगह जाने के लिए एक बार बोल दें और तरह तरह उसको 100 रुपए दे दें और उसको 10 जगह पते बता दें, वो भूल जाएगा, नहीं जा पाएगा। अवचेतन मन काम करता है, एक जगह पर कई जगह, एक समय में ये कई जगहों पर काम कर सकता है, लेकिन कई चीज़ों को काम ये एक साथ करने में टाइम लगेगा और उलझ जाएंगे। आप खुद क्लियर नहीं कर पाएंगे कि आपको क्या करना है, तो अवचेतन मन क्या काम करेगा। जब तक कि उस पर क्लियर छाप नहीं छोड़ेंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा। अब आगे क्या होता है, मांगो तो उल्टा मिल जाता है कुछ लोगों को। जैसे मांगते हैं मैं अमीर हो जाऊं तो गरीब हो जाऊं, क्योंकि वो मांगते ही ऐसा है। जैसे कि मांग लिए है भगवान हम बिल गेट्स बन जाएं, वारेन बुफे बन जाएं, स्टीव जॉब्स बन जाएं या अंबानी बन जाएं। वो जब ऐसा मांगते हैं पूरे विश्वास से कहते हैं, लेकिन उनको कहीं पे एक अंदर थोड़ी सी झिझक होती है, यार मैं खुद से झूठ बोल रहा हूँ। 24 घंटे वो झूठ उनके दिमाग पर बसा रहता है। जब बसा रहता है तो वो और गरीब हो जाते हैं। यानी जो बात कहें पूरे विश्वास से कहें, इतना भी ना कहें कि आपको झूठ लगे। खुद के प्रति ईमानदार रहें, खुद पूरा विश्वास से कहें। जैसे कि एक व्यक्ति था इस बुक में, वो अमीर बनने के लिए खूब कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे बस वो ये कहता था मैं बहुत अमीर हूँ, बहुत अमीर हूँ। नहीं, अमीर हूँ कहता था, लेकिन वो गरीब था, इसलिए उसे लगता था नहीं यार मैं तो गरीब हूँ। उसके मन में निगेटिव बात आती थी, वो और गरीब होता था। जब वो डॉक्टर जोसेफ मर्सी से मिला, उसने बताया तो डॉक्टर जोसेफ मर्सी ने उसे बताया तुम कभी ऐसी प्रार्थना नहीं करो जो दुविधाजनक हो, जिसपे आप स्वयं संतुष्ट ना हो। उन्होंने बताया कि ऐसी प्रार्थना करो, आप अपने आप से खुद कहें दौलत मेरे पास आ रही है, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, मैं जरूर बनूंगा। सोने से 5 मिनट पहले उन्नीदी अवस्था में आप जा करके अपने अवचेतन मन में संकेत देते हैं, आप देखेंगे कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं उस स्थिति में, और बढ़ते जाएंगे। मान लीजिए अगर आप गरीब हैं या आप कम पैसे वाले, आपको 1 करोड़ रुपए दे दिए जाएं तो आप क्या करोगे? उनका पागल हो जाओगे, या उन्हें इधर उधर लगा कर खर्च कर दोगे, या चोर आपसे लूट ले जाएगा, आपसे कोई छीन ले जाएगा। पहले उस अमीरी में जीना तो सीखो, उसका मैनेजमेंट तो सीखो, तरीके तो सीखो कि अमीर लोग अपनी दौलत को और बढ़ाते कैसे चले जाते हैं। गरीब को 100 रुपये मिलते हैं, वो भी नहीं बचा पाता, उसके पास इतना सारा मिलता है फिर भी वो बचा करके अपनी शौक पूरी करता है, सब चीज़ करता है। लेकिन एक गरीब को 300 रुपये मिलते हैं, उसका खाना भी जैसे तैसे चल पाता है, क्योंकि वो 50 की पी लेता है। अमीर भी पीता है, लेकिन वो अपनी बजट जो होता है उसको एक नियम कायदे। अमीरी में जीना एक कला है, अमीरी में पहुंचना एक सूत्र है, वहाँ बने रहना एक स्टेज है। अमीरी, गरीबी कोई स्टेज नहीं है, गरीबी कोई कला नहीं है। गरीबी में जीना, अमीरी में जीना एक कला है, अमीर बनना एक कला है। अगर आपको इस कला को आप सीख लेते हैं तो आप भी बन जाएंगे। क्योंकि कोई पैदाइशी अमीर नहीं, हाँ कुछ लड़के होते हैं भाई बहुत खानदान से अमीर, लेकिन आप जब उनका शुरू देखेंगे यानी उनका प्रारंभ देखेंगे तो वो भी एक गरीब से अमीर की स्थिति में आए। यानी जो यहाँ है सब यहीं से स्टार्ट करते हैं और आज यहाँ हो जाते हैं। आप भी यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ पहुँच जाएंगे। बस कभी यहाँ के बारे में मत सोचें, क्योंकि यहाँ के बारे में सोचेंगे तो आप यहीं आएंगे। अपने दिमाग को कभी और चेतन मन को गलत डायरेक्शन नहीं दें। क्या होता है, कुछ लोग सोचते हैं भैया हम लखपति बन जाएं, अरबपति बन जाएं, लेकिन हमेशा पैसे से घृणा करते हैं। जैसे कोई अमीर को देखेंगे वो 4 पहिए पे आता है अपनी बढ़िया अच्छी खासी कार पे, अबे चोरी की खरीदी है साले, 2 नंबर का पैसा।
मतलब चाहिए इनको भी, लेकिन उसी से नफरत करते हैं। दौलत चाहिए, दौलत से नफरत करते हैं। यार अगर मैं अमीर बनना चाहता हूँ और अमीरों से नफरत करता हूँ, तो जब मैं अमीर नहीं बन पाऊंगा कभी, क्योंकि आप जिस चीज़ से नफरत करते हैं या जिसकी बुराई करते हैं उसे आप कभी नहीं पा सकते। जिस चीज़ को प्रेम करो, पूरे दिल से चाहो, उन्हें कभी बुराई नहीं करो, उनको कभी कोसो नहीं, क्योंकि जब आप कोसते हैं तो पूरे हृदय से कोसते हैं। बड़ा भीतर कष्ट होता है आपकी आत्मा। जब आपको कष्ट होता है बड़ा अंदर से जा करके आप किसी को कोसते हैं, तो आपका हमेशा बुरा ही नतीजा आता है। आगे क्या होता है, एक व्यक्ति होता है रोज के लाखों करोड़ों कमा रहा है, दूसरा होता है सारी जिंदगी लगा देता है, उतनी नहीं कमा पाता। अब वारेन बुफे, स्टीव जॉब्स, वारेन बुफे और बिल गेट्स वगैरह ऐसे लोग हैं जो एक दिन के करोड़ों रुपए कमाते हैं। हमारे टाटा अंबानी करोड़ों कमाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति सारी जिंदगी लगा देता है और करोड़ों नहीं कमा पाता। सिर्फ सोच का फर्क है। उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया था, आप भी जीरो में हैं, आप वहीं जाएं। लोग, कुछ लोग करते हैं 4 दिन मेहनत करें हम करोड़पति। यार मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो सोचते हैं कि हम बड़े में 4 पहिया खरीदेंगे यानी कार खरीदेंगे, आज से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको कल 4 पहिए में यानी कार में बैठना है, तो बड़े हो गए तो बड़े में कार मिल जाएगी क्या? अपने आप कुछ नहीं होता है। ये मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये अपने आप नहीं है, आपकी सोच का नतीजा है कि आप इन चीज़ों को सुनेंगे। आज आपको लगेगा जैसे मैं हूँ, आज आप लोगों को समझाऊँ, ये बुक बताऊँ, मैं भी सोचता हूँ, आप भी सोचें, और दुनिया, अगर सोच बदलोगे तो दुनिया बदली हुई नजर आएगी। सोचो और कमाओ, दिमाग लगाओ, सोचो और कमाओ। गरीबी में जीना कला नहीं है। क्या होता है कि सोच बदलो, दुनिया बदली हुई नजर आएगी। कभी कोसो नहीं अमीरों को कि यार वो अमीर बन गया। निगेटिव बातों को कभी नहीं लाओ, दूसरों को कोसना बंद करो। खुद के दुख हो, ये नहीं कहें कि हम हमेशा दुखी रहते हैं और हमारी ज़िंदगी हमेशा दुखी नहीं, 2 दिन की है दुख, फिर निकल जाए। ऐसी बातों को सोचें, और आप जब ऐसी बातों को सोचेंगे तो आप देखेंगे कि आप अमीर बनते जा रहे हैं और आपकी ज़िंदगी खुशहाल होती जा रही है। एक गरीब होता है फिर भी वो खुशहाल होता है, एक लखपति होता है फिर भी वो दुखहाल होता है। मतलब कि दुख भरे जीवन बीता है। एक गरीब होता है फिर भी वो अमीरी भरे जीवन जीता, अमीरों से अच्छे जीवन जीता है, क्योंकि उसने अपने आप को ऐसा बना के रखा है कि उसे वहीं अच्छा लग रहा है, वो वहीं खुश है। बस आप अपने इस पर विजय पा लें, आप दुनिया को जीत जाएंगे। अगर आप दुनिया को जीत करके खुद को तकलीफ पहुंचाते हैं तो इसका क्या उद्देश्य है? जैसे कि अमीर बनने का हक, अमीर बनने का तो सबको हक होता है, बहुत ना, लेकिन इतना तो हक होता है कि आप अपना जीवन खुशहाल जिंदगी जी सकें, एक ऐसा जीवन जी सकें जिसमें आप अपने परिवार को सुधार सकें, अच्छा खाना, अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े तो पहन सकें। इतना तो हक सभी को होता है और ये होना भी चाहिए। इतनी सबकी इच्छा होती है और ये रखनी भी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को खाने तक को नहीं मिलता। वजह उनकी सोच होती है। वो मेहनत करते हैं, बम्बई दिल्ली जाते हैं, 3 महीना कमाए और आए, देखेंगे पास इतनी मोटी, जब जाएंगे तो दूसरे से किराया लेकर जाते हैं। उन्होंने वो मैनेजमेंट करना नहीं सीखा है, यानी अपने दिमाग को उतना नहीं बढ़ाया, उतना प्रयोग नहीं किया जितना करना चाहिए था, जितने की वो इच्छा करते थे कि मैं इतना अमीर बनूंगा, उतना प्रयोग ही नहीं किया। जब प्रयोग नहीं किया तो फिर काहे कोसते हो भैया? ऐसे कुछ नहीं मिलता। बस गलत है पैसे के पीछे भागना। जितना गलत है पैसे के पीछे भागना, उतना ही गलत है पैसे से दूर भागना। कुछ लोग कहते हैं कि पैसा हर मुसीबत की जड़ है, कुछ लोग कहते हैं पैसा हर मुसीबत की जड़ है। तो नहीं, एक गरीब कहता है यार साला पैसा हर मुसीबत की जड़ है, यार झगड़ा करवा दिया बताओ। अमीर कहता है नहीं, पैसा लगभग समस्याओं का हल है, पैसा लगभग समस्याओं का हल है। अगर आप अमीर होंगे, अपने काम धंधे से मतलब रखेंगे तो आपका झगड़ा होगा ही नहीं। आप जिन लोगों से बोलेंगे उनका भी बड़ा बड़ा बिजनेस होगा, मतलब आप सबसे मेल जोल रख सकते हैं, आप सबको लगभग उनकी खुशी दे सकते हैं अगर आपके पास पैसा है। क्योंकि पैसा एक ऐसी जरूरत बन चुका है समाज की जो सबको चाहिए, सबकी जरूरत है। पैसा टेंशन कब देने लगता है, दिक्कत कब देने लगता है? जब आप उसको डिब्बों में बंद करने लगते हैं। जैसे कि कोई अमीर है, आज 1 लाख रुपए रोज की कमा रहा है, कभी वो 3 लाख कमाने लग गया आगे चल, तो वो क्या करता है, 3 लाख के आगे के बाद उसने सीखा ही नहीं कि मैं इसको और आगे कैसे लगाऊं, उसको डिब्बे में भर के धर देता है। जब डिब्बे में भर के रख देता है, यानी बंद करके रख देता है, तो उसको टेंशन होती है, यार इतना पैसा मैं करूंगा क्या, इसका मैनेज कैसे करूंगा, चोर ना चुरा ले जाए, ये वो तमाम तरीके की दिक्कतें। जब दिक्कतें होती है तो उसको टेंशन होती है, और टेंशन होती है तो पैसे उसको बीमार कर देते हैं, दौलत उसको बर्बाद कर देती है। दौलत कभी बर्बाद नहीं करती है, आपकी सोच ने आपको बर्बाद किया था, न उसमें सोचने की शक्ति है,
ना कुछ करने की शक्ति है दौलत में। बस आप जैसा उसका प्रयोग करेंगे वो तो वैसे में काम आएगी। जाहिर है कि अच्छी बातों में प्रयोग करें, अपनी सोच का अच्छा प्रयोग करें। क्या होता है कि आप अपने मस्तिष्क पर गरीबी की छाप छोड़ेंगे तो गरीब बनेंगे, अमीरी की छाप छोड़ेंगे तो अमीर बनेंगे। एक इंजीनियर देखते हैं, वो भी दिमाग का प्रयोग करके साइन करता है, लाखों कमाता है। गरीब दिन भर मेहनत करता है और उसे कोई नहीं पूछता, सिर्फ 300 रुपये दे दिया जाता है। पुल बनता है, बिल्डिंग बनती है तो बनाता लेबर है, पूरी मेहनत लेबर करता है, केवल उसका स्ट्रक्चर तैयार करता है इंजीनियर और उसका नाम होता है, उसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं क्योंकि उसने इसका प्रयोग किया था। अरे भैया, इसका प्रयोग करने वाले कम हैं। आप उन्हीं सितारों में गिनती करें अपनी, आप कूड़ा नहीं है। अगर आप दुनिया में आए हैं तो आपका कुछ उद्देश्य है, आपका जीवन है, आप इसके मालिक हैं। आप जैसा चाहें वैसा जीवन जिए, कोई आप बंधन नहीं है। राजाओं वाला जीवन गया कि आप ज़्यादा बोलेंगे तो आपका सर कलम कर दिया जाएगी, ये जीवन अलग है। पहले भी जो मेहनत करता था वो राजा बनता था और आज भी जो मेहनत करता है वो राजे की ज़िंदगी ही जीता है। हाँ, बस इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी तब नहीं थी, आज है। उसका प्रयोग करो ना यार। क्यों कोसते हो कि मैं गरीब हूँ? क्यों कोसते हो उसको कि वो अमीर है? बस यहाँ के लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग उसकी टंग पकड़ घसीट लेंगे। साले वहाँ तक जा नहीं पाते तो उसकी टंग पकड़ के उसको यहाँ लाना चाहते हैं। अरे यार, उसका हाथ पकड़ के वहाँ चढ़ जाओ, उसको घसीटने की क्या जरूरत है? जब घसीटोगे ना तो यहीं आ जाओगे और फिर वो झगड़ा करोगे आपस में और मर जाओगे। यहीं पैदा हुए यहीं निपट जाओगे। कुछ करने की सोचो, कुछ आगे जाने की सोचो, सोच बदलो, दुनिया बदली हुई नजर आएगी। क्या होता है कि आप रोज के हजारों डॉलर कमा सकते हैं, बस आपको सोच बदलने की तो जरूरत है। हजारों डॉलर कमाते हैं कुछ, वो भी अपनी सोच का प्रयोग करते हैं और चेतन मन का प्रयोग करते हैं। अब क्या होता है कि ईमानदारी, सच्चाई, प्रेम, निष्ठा से चलना चाहिए आपको। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं कि दौलत 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 खूब सारी कमा लेते हैं, लेकिन वो चोरी करके कमाते हैं। कहते हैं ना, चोरी का पैसा नहीं रुकता। इसलिए नहीं रुकता क्योंकि उनके मन में संतुष्टि ही नहीं होती है कि यार ये हमने सही करके पैसे कमाए। आपका अधिकार उस पर नहीं लगता कि ये मेरा है। आप पूरे विश्वास से उस पर संतुष्ट नहीं हो पाते कि ये मेरा है। जब आप संतुष्ट नहीं है तो वो आपका नहीं है और धीरे धीरे वो चला जाता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे बेईमानी करके कुछ दिन काम करके कुछ पैसा कमा लेते हैं, लेकिन वो इतने दिनों तक अमीर नहीं बने रह सकते। अमीर बने रहना एक कला है, अमीर बनना एक कला है, लेकिन गरीब बनना या गरीबी में जीना कोई कला नहीं। आप उस कला को सीखें और आप भी अमीर बन जाएंगे। इसी प्रकार क्या होता है, जैसे कि जब आप किसी दौलत को कोसते हैं या अमीर को कोसते हैं तो आप उसे कभी नहीं पा सकते। ये वैज्ञानिकों का कहना है, मनोविज्ञान और दार्शनिक जितने को कहते हैं, आप जिस चीज़ को कोसते हैं आप उसे कभी नहीं पा सकते, उसे अपनी ओर कभी नहीं आकर्षित कर सकते। इसलिए कोसना और ये चीज़ें बंद कर दें। प्रार्थना करते समय ये नहीं कहें कि मैं, ऐसी बात कभी नहीं कहें जिस पर आपको पूर्ण विश्वास न हो कि मैं ये चीज़ पा लूँगा। जब आप थोड़ी करेंगे प्रार्थना में यहाँ पहुँच जाऊँ, जब वहाँ पहुँच जाए तो फिर यहाँ के लिए करें और जब यहाँ पहुँच जाए तो यहाँ दौड़ें। शुरू में कोई बिजनेसमैन जब अपना जीरो से स्टार्ट करता है तो वो करोड़पति नहीं होता है। जब करोड़पति होता है तो वो अरबपति नहीं बन जाता है। जब वो करोड़ से 10 करोड़ बना लेता है तो उसको 10 करोड़ को फिर फैला देता है, फिर उसको 15, 20, 50, 100 करोड़ की कंपनी खोल लेता है। धीरे धीरे करके एक दिन में कुछ नहीं होता। तो देखते हैं कि आप लोग इसका प्रयोग कैसे करते हैं। बस सोच बदलो, दुनिया नजर आएगी। और चेतन मन पर विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास के साथ चलता है। साइंस भी यही कहती है, विश्वास करो, दिमाग लगाओ, मेहनत करो, पूरी निष्ठा से काम करो, प्रयोग करो और आपका काम हो जाएगा। सो नमस्कार, मिलते हैं अपने अगले